जब कश्मीर फाइल्स आई तो कश्मीरी पंडित को भगाया गया था कि नहीं भगाया गया था। जब केरला स्टोरी आई तो केरला में लव जिहाद हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लड़की एक्सपोर्ट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। उसके बाद जब गौधरा का कांड आया तो क्या गौधरा का कांड रियलिटी था कि नहीं था। आज उदयपुर फाइल्स आया, ये वो फर्जी कौम है, ये वो फर्जी इस्लामिक लोग हैं, कन्वर्टेड लोग हैं, जिनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक्चुअल में अपने कौम की गद्दारी को, अपने कौम की नपुंसकता को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे। मुझे ये बताइए, आज जिस मूवी का, ये जिस पिक्चर का विरोध करता है, आप बताइए कि जब पीके जैसी पिक्चर आती है उसको तो भर भर के प्रमोट किया जाता है। पूरे भारत का बाहुबली के बाद सबसे ज़्यादा कमाने वाला पिक्चर है पीके मूवी। इस देश के नपुंसक हिंदुओं ने, इस देश के सेकुलर कीरों ने उस मूवी को प्रमोट कर करके भगवान का मजाक बनवा दिया। तब तो इससे किसी को नफरत नहीं। दूसरी बात, आज अगर उदयपुर फाइल्स आ रही है तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड उसको प्रस्तावित किया होगा, तभी वो बाहर लॉन्च हो रही है। तो सेंसर बोर्ड को तो रियलिटी लगा, इसीलिए वो प्रस्तावित हो रही है। इसमें एक कौम को गलत दिखाने का, अरे तुमने गलत करा था। नुपुर शर्मा की क्या घटना थी पत्रकार महोदय? नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पे टिप्पणी करी, कन्हैया लाल ने उनके बारे में कमेंट करा, सिर्फ कमेंट करा। नुपुर शर्मा ने जो करा था उनका सजा नुपुर शर्मा को मिल चुका, लेकिन कन्हैया लाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने समर्थन कर दिया, तो उनकी गर्दन उतार दी गई। आप तो दिन भर रोते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, इस देश का अल्पसंख्यक खतरे में है। और खतरे में रहने वाला अल्पसंख्यक कैसे चाकू और तलवार लेके घुसा और गर्दन उतार दिया। सच्चाई से इस कौम को सच्चाई से बहुत दिक्कत है। ठीक है सर, मौलाना मदनी जी कह रहे हैं कि अगर ये मूवी लगती है, इसका सिर्फ ट्रेलर देख के जाहिर होता है कि इसमें जो है सांप्रदायिक दंगे जैसी बात हो रही है, तो मूवी में तो पता नहीं क्या क्या दिखाया गया होगा। अरे मौलाना मदनी की मानसिकता टोटली आतंकी मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप बताइए कि मुहर्रम एक मातम का पर्व होता है तमाम तरह के स्टेट में, बिलासपुर से लेकर उज्जैन और बिहार के मोतिहारी, कटिहार, दरभंगा को देख लीजिए, हर जगह रामनवमी पर उग्रवादियों ने मंदिर पर चढ़ के तोड़फोड़ करा, हर जगह पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ी, हर जगह इन्होंने अजय यादव की हत्या कर दी, हर जगह इन्होंने मुजफ्फरपुर में AK-47 लहराया डीजे के ऊपर चढ़ करके। और ये आज कहते हैं कि देश में लोकतंत्र संविधान खतरे में है। इन लोगों को सच्चाई से दिक्कत है। मौलाना मदनी उन पर तो नहीं बोला। उज्जैन में जब पुलिस ने कहा इस सड़क से तजिया नहीं जाएगी तो वहाँ तोड़फोड़ हो गई, तब तो मौलाना मदनी ने मुंह नहीं खोला। अजय यादव की हत्या हो गई, जो अही रेजिमेंट और करने वाले नेता तो मुंह नहीं खोल रहे। लेकिन दिक्कत इनको कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स, गौधरा कांड पे दिक्कत इनको इसी पिक्चर से होगी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मौलाना मदनी हमें ये बताए ना कि इस्लाम में तो अश्लीलता भी हराम है, इस्लाम में तो सेम सेक्स मैरिज भी हराम है, तो फिर सारे बॉलीवुड वाले खान पठान गैंग तो सारे मूवी में वल्गर चीज़ दिखा रहे हैं, तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? क्यों नहीं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान पर फतवा जारी करते हैं? वो लोग तो फिर गैर इस्लामिक हो गए ना। विरोध ही नहीं सर, हाई कोर्ट में याचिका तक दायर कर दिए, एक जगह नहीं 3 जगह, कि ये मूवी रिलीज ना होने दी जाए। मतलब हाई कोर्ट तक बात चली गई है। वो अभी हाई कोर्ट में याचिका दायर करा है सिर्फ। अभी देखिए वो हॉल में पत्थर भी चलाएंगे, क्योंकि ये अलग राह पर चल चुके हैं। ये हाई कोर्ट में याचिका कुछ गिने चुने मौलाना कर देंगे, जो कहेंगे कि हम लोकतंत्र के संविधान के ठेकेदार हैं और हम संविधान के थ्रू चलते हैं। फिर जिस हॉल में लगेगी पिक्चर, उस हॉल में पत्थरबाजी हो जाएगी। फिर वो तमाम तरह के हिंदू अगर जय श्री राम के नारे लगा देंगे मूवी देखने के बाद, या आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा या कन्हैया लाल कह देगा, तो उनके परिवार के प्रति आज दिल्ली में कन्हैया लाल की वाइफ और उनका बेटा आया हुआ है। आज उन परिवार से मिलिए जिन परिवारों की सज़ा सिर्फ ये थी कि वो इस देश में हिंदू था, और हिंदू होते हुए इस देश का दुर्भाग्य और इस देश की विडंबना है कि बहुसंख्यक आबादी अगर किसी चीज़ को लेकर के हाँ सच को सच बोल दिया, उनको लेकर के उनकी हत्या हो गई। अरे तुम्हें दम है कभी तो काफिर उलझो, हमारे जैसे काफिर से उलझो। उलझना किसे? कन्हैया लाल से उलझ गए तुम। जितना मौलाना मदनी को ताकत है ना, और ये भाषा वाले लड़ने वाले लोग होते हैं, क्षेत्र वाले लड़ने वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ गरीब लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं। ये काफ़ी बार मैंने देखा है कि रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी स्टोरी या कोई भी डॉक्यूमेंट्री आती है तो उसका बॉयकॉट का ट्रेंड पहले से शुरू हो जाता है बिना उसे देखे। क्या कारण है? क्या सच्चाई जनता तक ना पहुँचाई दी जाए, ऐसा मैसेज जाता है क्या? देखिए, आपने जो शब्द बोला रियल मतलब होता है वास्तविक चीज़ों को, इससे इनका कोई लेना देना है नहीं। ये सारे मुसलमान फर्जी मुसलमान हैं जो मोहम्मद गौरी और गजनबी के दम तलवार के दम पर सलवार पहने हुए हैं। ये सारे कन्वर्टेड लोग हैं। इसको अरब वाला अपना औलाद कहता नहीं है। ये भारत में ज़बरदस्ती थोपा हुआ इस्लाम लेकर के घूम रहा है, ये मुल्ला वाला इस्लाम। ये सारे लोग फर्जी हैं, और फर्जी लोगों को सच्चाई से वैसे भी तकलीफ होती है। तो इनको तो उदयपुर फाइल्स क्या है, इनको हर एक सच्चा कांड से नफरत होगा। ये हर सच्चे कांड पर उल्टा पुल्टा प्रतिक्रिया देंगे। तो आपकी क्या राय है कि मतलब कि जनता को एक बार मूवी देख के डिसाइड करना चाहिए कि देखने जाएं? देखिए, मैं आज तक कभी भी देश और प्रदेश की जनता और खासकर युवा को कभी ये संदेश नहीं देता हूँ कि पिक्चर देखो, क्योंकि 2.5 घंटे की चीज़ 1400 साल से परेशान और 1400 साल से चल रही बीमारियों को समाप्त नहीं कर सकता है। आपको उन चीज़ों के लिए एक लंबा प्रोसेस है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर
इस चीज़ों को, हकीकत चीज़ों को दिखाने का काम करता है, उनको हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, इस देश के युवाओं की होती है। जिस तरह से आज छावा मूवी बनी, देश के युवाओं ने संभाजी महाराज के वीर गाथाओं को समझा, और सिर्फ मूवी से नहीं समझा, उन्होंने किताब भी जा करके पढ़ा, उनको समझ में आया छावा की बलिदानी। आज उदयपुर फाइल्स जब समझ में आएगी तो उनको नूपुर शर्मा की प्रतिक्रिया भी समझ में आएगी, और एक गरीब बेचारे दर्जी की हत्या किस तरह से निर्ममता से कर दी गई, उनकी भी चीज़ें समझ में आएगी। और जब सारी चीज़ें समझ में आएगी तो ये फर्जी आतंकवाद के ओला चोर के पहन करके चलने वाले लोगों से पूरे भारत, पूरे विश्व को नफरत हो जाएगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मौलाना मदनी ये क्यों नहीं कहता है आज 56 इस्लामिक कंट्री हैं, सारे मिलकर के कभी आतंकवाद का विरोध क्यों नहीं करता? TRF, अलकायदा, मुजाहिद जैसे मोहम्मद, जितने तो आतंकी संगठन हैं, सारे के लोग अल्लाह अकबर बोल करके बम फोड़ते हैं। कभी इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारे अल्लाह का अपमान हो रहा है। आज अगर 56 इस्लामिक कंट्री मिल करके उनका विरोध करे कि तुम अल्लाह अकबर बोल करके सारे आतंकी को पनाह देने वाले देश खुद को इस्लामिक देश कह रहे हैं, ये सारे फर्जी देश हैं। इनका काम सिर्फ आतंक में फैलाना है, और पूरे विश्व में ये आतंक फैला रहा है। और इनको देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी चले ना, कि जब से यूपी की गद्दी में गाड़ दिए है बाबा जी ने झंडे, सारे चोर उचक्के वो बंद हो गए, होते नहीं है पंगे। और जब से योगी जी को संभाला है उत्तर प्रदेश, ये सारे जो अब्दुल अफजल थे सारे बेच रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है ना, कि जब एग्जाम्पल आएगा मुसलमानों का तो तुरंत दे देगा कि कलाम थे, अब्दुल हमीद थे, अशफाकुल्ला खान थे, सोफिया कुरैशी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये हमेशा ये रह जाते कि 100 में से 5 मुसलमान ठीक होगा। उस 5 मुसलमान के आर में 95 मुसलमान इस देश में अफजल और यासिन मलिक बन के घूम रहा है। तो एक कलाम के चक्कर में 199 अफजल हम नहीं पाल सकते। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और इन चीज़ को जो समझेगा, इस देश के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस देश के बहुसंख्यक आबादी से अपील करना चाहता हूँ कि वो जा करके ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर फाइल्स को देखे, ताकि उनको इस देश में चल रहे सेकुलरिज्म के कीड़े से नफरत हो, और इस देश में अपने धर्म, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के उद्घोष हो। अच्छा, आपकी तरफ आना चाहूँगी सर, क्या कहना चाहेंगे? मूवी देखने जाना चाहिए, या फिर जो बॉयकॉट ट्रेंड, रिलीज ना होने की तमाम बातें हो रही हैं, आप उनके समर्थन में? ये जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, मौलाना मदनी की बात बोल रहे हैं आप, रिलीज नहीं होने देंगे? नहीं रिलीज नहीं होने देंगे, उनका बाप करा जाए क्या? हाँ, जब वो लोग तो संविधान को नहीं मानने वाले हैं। अभी जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट को भी बाबू बना लिए। हाँ, तो आप लोग जब नहीं मानने, आप लोग तो शरिया को मानने वाले व्यक्ति हो ना। तो जो अभी हम तो ये बोलते हैं, जो भी अगर होता है, चाहे वो PK मूवी हो, चाहे वो ओ माय गॉड हो, वो जितने भी सेकुलरिज्म का चादर पहन के हिंदू सोए हैं ना, उन्हीं के कारण ये हो रहा है। जब विरोध करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये कहीं भी भागते हुए नजर आएंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मगर सबसे बड़ा दिक्कत यही है, जो सेकुलरिज्म का चादर पहन ओढ़ के ये हमारे सारे हिंदू सोए हुए हैं। सर, विशेष समुदाय कह रहा है कि इस मूवी में, इसका मूवी का ट्रेलर देख के पता लग रहा है कि इसमें विशेष समुदाय को गलत तरीके से बताने की कोशिश की गई है। जो विशेष समुदाय जो गलत करता है, अगर तुम गलत ही नहीं करो तो दिखाएगा ही नहीं। तुम गलत भी करोगे फिर दिखाया भी नहीं जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? गलत करोगे तो भाई तो दिखाया तो जाएगा ही। ज्ञानवापी बाबा के चक्कर में तुम पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर देते हो। जहाँ पे अगर कोई कांड होता है तो अल्लाह अकबर बोल के ही होता है, तो क्या वो गलत नहीं है? तो फिर उसमें भी तो बोलो। कुछ जो है ना, हम तो एक ही बात बोलते हैं, इस सबको जो देश से भगाने का जरूरत है। हमारा देश बहुत विकास हो गया, अब गद्दारों को हमारे भारत देश से निकालने का जरूरत है। आला अकबर बोल के तो मोहम्मद साहब के नवाजों को भी काटा गया था, और चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली के आला अकबर बोल के काटा गया था। और हजरत अली फर्ज के नमाजों झुका हुआ था, उसको भी आला अकबर बोल के काटा गया था। ये आला अकबर कब से बोलने लगे लोग? सर, क्या कहना चाहेंगे? सत्य घटना पे आधारित फिल्म आ रही है उदयपुर फाइल्स, उसका लगातार विशेष धर्म के लोग जो हैं बॉयकॉट की और रिलीज ना होने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है, कह रहे हैं इस फिल्म में एक विशेष समुदाय को है बार गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कहेंगे आप? मैम, जब वो गलत काम की जिसने किया है वो तो गलत दिखा रहा है ना, जो प्रोड्यूसर है अच्छा कर रहा है, उसका तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जितने कन्हैया लाल का मर्डर किस लिए हो गया, उसने क्या किया था? उसका गला काट दिया उसकी दुकान में, तब कोई नहीं बोला। आज उसके नाम पे फिल्म आ रही है तो सारे खड़े हो गए कुत्ते। वो कौम जानती है क्या? आतंकवादी विचारधारा की कौम में। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जो भी ट्रेलर है उसे डिलीट करो सोशल मीडिया से, दंगे फसाद हो क्यों डिलीट करे? जब इनकी फिल्में आती है तो कोई डिलीट करने के लिए हम लोग जाते हैं क्या? प्रोटेस्ट करते हैं क्या? हम लोग तो बस जाके देखते हैं, वो भी जाके देखें फिर तो पता चलेगा ना। मौलाना मदनी, ये लोग एक समाज के लोग जो है ना, शुरू से इनकी मानसिकता यही है कि हिंदुओं का विरोध करना, और कुछ हिंदू भी हिंदुओं का विरोध करते हैं।
लेकिन क्या है कि अगर एक फिल्म है जो सत्य घटना से आधारित है, अगर लोग उसे देख भी लेंगे तो इसलिए दिक्कत क्यों हो रही है, ये जानना चाहती हूँ। दिक्कत ये है ना कि उन लोगों की पोल खुल जाएगी, कलाई खुल जाएगी, खूब परत दर परत उनका काला चिट्ठा खुल जाएगा। अच्छा, तो आप क्या अपील कर रहे हैं कि लोगों को देखनी चाहिए मूवी? एकदम देखने, पूरे हिंदुओं को देखनी चाहिए, पूरे हिंदू जनमानस को ये मूवी देखनी 11 चाहिए। जुलाई को रिलीज होने वाली है, आप जाएंगे देखने? जरूर जाऊंगा, जरूर जाएंगे, एकदम जरूर जी जाऊंगा। सर। क्या शुभ नाम हो सर आपका? जी सुधीर कुमार नाम है। सुधीर जी, क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर फाइल्स मूवी 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। रिलीज होने से पहले ही ट्रेलर देख के जो है विशेष समुदाय भड़क गया, कह रहा है कि हमारे धर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। भड़क हो रहा है ना, जो किया हुआ है, जो खुद किया है वो भड़क रहा है, जिसका सच्चाई दिखेगा उसमें वो भड़क रहा है। वो बात ये है ना उसमें भड़कने वाली। वो रिलीज होगा, हम लोग जाएंगे, पूरा बहुमत लेके जाएंगे, हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग पास करवाएंगे। लेकिन सर हाई कोर्ट तक याचिका दायर कर दी, कह रहे हैं कि मूवी आप लगने मत दीजिए थिएटर्स में। हाई कोर्ट में अपील कर दी है मौलाना मदनी जानते हैं 1990 के दशक में एक फिल्म आया था, तो उसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल निभा रहे थे, ठीक है। उसमें तो उन अमिताभ बच्चन को जब प्रसादी दिया गया तो बोल रहे हैं कि हम नहीं ये मानते, मंदिर उधर प्रसादी भगवान देना होता तो गरीब को दिए होते। और उसी फिल्म में बिला लगा के 786 को बोल रहे हैं कि किसी की जान बचा लें। ये सब क्या है? ये सब मानसिकता को जो ना भरने वाली चीज़ है सब। उसको नहीं लोग बाइकआउट करेंगे। ये सब जो सच्चाई को दिखाया जा रहा है, बाइकआउट उसके लिए कर रहे हैं कि हिंदू को जो जग न जाए, इसके लिए उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। नहीं सर, अगर जनता तक कोई चीज़ पता चलेगी, क्या इंसिडेंट हुआ था, आने वाली पीढ़ी उस चीज़ के बारे में अवेयर हो, तो उस अवेयरनेस को बताने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप इस तरीके की फिल्में बना रहे हैं तो लोगों में दंगे फसाद हो सकते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग, मतलब विशेष समुदाय। हमारे देश में जानते हैं क्या कमियां हैं? हमारे देश में वो कमियां हैं ना कि यहाँ लुटेरे को बारे में पढ़ाया जाता है, लुटेरे को बारे में यहाँ दिखाया जाता है, सच्चाई को नहीं दिखाया जाता कभी भी। BS नेपोलियन एक राइटर हैं, वो ब्रिटेन के राइटर हैं, उन खुद लिखा है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लुटेरे के बारे में पढ़ाया जाता है, यही दिखाया जाता है। और यहाँ पर कौम को बढ़ाया दिया जाता है, धर्म को दबाया जाता है। वही चाह रहे हैं लोग। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को एक बार ये फिल्म देखनी चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए इसको, बहुत जरूरी है, देखना चाहिए। जैसे हर फिल्म लोग देख रहे हैं, इसको बहुत मत जाकर लोग उसमें देखें। लेकिन बोल रहे हैं रिलीज नहीं होने देंगे, तो एक बार रिलीज होने देना चाहिए ना एक मूवी को कि जनता देखे। रिलीज वो लोग ना बोल रहे हैं जिसके पैंट ढीला हो जाएगी, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे लोग पर हमला हो जाएगा, हम पे फतवा जारी हो जाएगी, हम ऐसा कार्य किया, हम लोग थूकेंगे। रिलीज वो नहीं होने दे रहे हैं।